भैया राजा राजकुमार के बाद एक बार फिर से आप और पवन मिश्रा जी एज ए डायरेक्टर हीरो एक और फिल्म की शूटिंग शुरू कर दिए हैं और वहाँ पे जहाँ विष्णु जी जब धरती पर अवतार लिए तो उस स्थान से आपने शुरुआत किया। इस फिल्म के बारे में बताना चाहेंगे? देखिए, बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हम लोग आदि केशव घाट पे शूट कर रहे हैं। भगवान शिव के आदेश पे जब पहली बार भगवान विष्णु ने इस धरती पे कदम रखा था काशी में, वही ये जगह है आदि केशव घाट। और भगवान विष्णु ने स्वयं अपने हाथों से यहाँ पे मूर्ति की स्थापना की थी। तो ऐसे प्राचीन और ऐसे पवित्र जगह पे हम लोग शूट कर रहे हैं प्रजातंत्र का फाइट सीक्वेंस। ये ईश्वर की कृपा है और ईश्वर का आदेश है जिसे हम लोग पूरा कर रहे हैं। और राजा राजकुमार के इतना अच्छा रिस्पांस और दर्शकों का प्यार मिलने के बाद हम लोग एक बार फिर से प्रजातंत्र सेम वही टीम लेके कर रहे हैं। सुभाष यादव जी बड़े भाई हमारे प्रोड्यूसर हैं, एच एस पवन जी, राकेश त्रिपाठी जी, सेम वही टीम है। मास्टर जी हमारे हैं, दिलीप मास्टर जी। एक अच्छा पिक्चर राजा राजकुमार से भी बड़ा और एक बड़े लेवल पे हम लोग पिक्चर बना रहे हैं जिसका नाम है प्रजातंत्र। इसमें हीरोइन कौन है? हीरोइन है काजल राघवानी जी। क्या किरदार कर रहे हैं आप? अब आपको दिख रहा होगा, मैं प्रजातंत्र नाम से ही है कि छात्र राजनीति या फिर पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ किरदार है हमारा। फिल्म की टेकिंग मेकिंग लेकर के दर्शकों से क्या कहना चाहिए? एक बहुत ही अच्छी पिक्चर बना रहे हैं हम लोग। एक जैसे कि प्रतिस्पर्धा चल रही है हर इंडस्ट्रीज में, बॉलीवुड, टॉलीवुड, भोजपुरी में, तो हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग भी रेस में आए। भोजपुरी को लोग हमारा बस यही ध्येय है कि भोजपुरी को सम्मान मिले बाहर की इंडस्ट्रीज में, और वो हम लोग सिर्फ अपने काम के बदौलत पा सकते हैं। तो उसी में लगे हुए हैं कि कुछ अच्छा करके दिखाएं, काम से जवाब दे लोगों को। ये लंदन में आपने ढेर सारी फिल्म की शूटिंग की, क्या कहना चाहिए? वहाँ का कैसा अनुभव रहा? लंदन तो लंदन है भाई, अच्छा जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत ठंड है वहाँ पे, माइनस में टेम्परेचर रहता है। खूबसूरती तो बहुत है लेकिन ठंडी भी बहुत है, बहुत ठंडा है, बाप रे बाप। तो वहाँ आने के बाद बैक टू बैक कितनी फिल्में आप शूटिंग शुरू कर दिए हैं? मैं लंदन से आया 2 महीने बाद, तो वहाँ से बाद चला गया नेपाल 1 महीने के लिए, और उसके बाद तुरंत आया तो ये प्रजातंत्र। नेपाल में कौन सी फिल्म? जान का है बन गेलू, सोनू खत्री जी डायरेक्टर हैं, और इंद्रजीत जी, राम बाबू यादव जी प्रोड्यूसर। और कौन कौन फिल्में लेके आ रहे हैं दर्शकों के बीच में? पिक्चरें तो हैं, लाइन से पिक्चरें हैं, जल्दी जल्दी लगेंगी बहुत। अभी पिक्चर 7 फेरों के सातों वचन का वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर हुआ है। और मैं आप सभी दर्शकों को बता दूं कि इतने अच्छे रेटिंग्स आए हैं उसके के टेलीविज़न से। वहाँ से फ़ोन आया, हमको बोला कि आज तक की सबसे बेहतरीन रेटिंग्स रही है इस पिक्चर की, और बहुत ज़्यादा लोग, माताएं बहनें खास करके ज़्यादा इस पिक्चर को प्यार दुलार कर रही हैं। तो ये सब आप लोगों के आशीर्वाद और प्यार दुलार के बदौलत ही हो पाया है। 100 मिलियन लूडो, हाँ, लॉकडाउन से लूडो खेलते खेलते 100 मिलियन, क्या कहेंगे? ये हमारे दर्शकों का प्यार है। पिछले साल हम लोगों ने एक गाने को बनाया था, वो भी ये गाना लॉकडाउन में लूडो जो अभी 100 मिलियन हुआ है, ये ऐसे दौर में गाना बना कि जब सब कुछ बंद था, गाना गाने का तो कोई सोच ही नहीं रहा था। लॉकडाउन में सबसे पहला मेरे ख्याल से गाना ये आया था भोजपुरी इंडस्ट्री का। और वो कैसे वो समय याद आता है जब हमें स्टूडियो जाना था गाना गाने के लिए। तो फिर मैंने हमारे बड़े भाई हैं दुर्गेश पांडे जी, तो उनको मैंने फ़ोन किया। उन्होंने, असल में ऐसे अकेले कोई नहीं निकल पाता था लॉकडाउन में, तो उन्होंने थाने से हमारे लिए सिपाही भेजा। तो सिपाही जी लोग आए, हमको लेके गए स्टूडियो, वहाँ पे गाना गवाए, फिर वो लोग घर तक छोड़े, फिर कैसे घर में ही शूट किए हम लोग। बहुत अच्छा अनुभव था, घर में कैसे कर सकते हैं इसका। और आज आप लोगों के सामने है कि 100 मिलियन वो गाना क्रॉस कर गया। प्रजातंत्र के बाद और कौन सी बैक टू बैक फिल्में आप शूट करने वाले हैं? और अपकमिंग फिल्में तो देखिए 2022
पूरा इधर है उधर, यहाँ के बाद बस्ती जाएंगे, बस्ती के बाद मुंबई जाएंगे, मुंबई के बाद फिर बनारस आएंगे, फिर उत्तर प्रदेश लखनऊ जाएंगे। तो पिक्चरें तो कंटिन्यू है। अभी जो पिक्चरें कंप्लीट हो गई हैं वो हम लोग के दर्शकों के बीच में बहुत जल्द आने वाली हैं। थिएटर फुल फ्लैश में खुल चुका है। हाँ, कब तक जो पुरानी फिल्में रखी पड़ी है जो बन के, वो कब तक दर्शकों के बीच में? अब वो तो प्रोड्यूसर से जब हम लोग बात करते हैं कि भाई पिक्चर कब रिलीज होगी, तो उन लोगों का यही एक उत्तर रहता है कि देखिए थिएटर का अभी कोविड की वजह से उतना अच्छे से वो नहीं हो पा रहा था, तो जैसे थिएटर खुलेगा तो वैसे वो लोग लगाएंगे। अभी हमारी बात हुई प्रकाश रोहरा जी से, जो विंग्स के ऑनर हैं, विंग्स कंपनी के। तो उनके पास 3 फिल्में हैं बन के रखी हुई, सैया थानेदार, रामकृष्ण बजरंगी और डोली, तीनों पिक्चरें उन्हीं के पास हैं। तो उनका कहना है कि 1 से 1.5 महीने के अंदर वो पिक्चरें लगेंगी और उनकी प्रक्रिया चालू होगी। तो ये 3 पिक्चरें तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगी, डोली, सैया थानेदार और रामकृष्ण बजरंगी। भैया लास्ट होली खत्म हो गया, लेकिन होली में एक गाना बजता है, जीजा जी मरचाई लगे। इतना मरचाई काहे लगाए थे? ये तो हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार के या फिर दुनिया में जितने भी भोजपुरी भाषी और भोजपुरी के श्रोता हैं उनका प्यार है कि जीजा तो हर रंग मरचाई लेखा लागे। एकदम होली भर भाइयों ने बहुत प्यार दुलार दिया, बहुत आशीर्वाद दिया। और इसी तरीके से अभी आगे भी गाने आने वाले हैं। असल में कुछ दिनों से कंटिन्यू लंदन से आने के बाद फिर तुरंत नेपाल चले जाना, नेपाल से आने के बाद जस्ट ये पिक्चर की शूटिंग लग गई, तो ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया गाने के लिए हमें। बट अभी मैं सोच रहा हूँ कि कुछ टाइम निकाल के कुछ गाने और जो तैयार करके रखे हुए हैं उसको शूट करके लाया जाए। बहुत अच्छा एक पारिवारिक गाना आने वाला है आप लोगों के बीच में बहुत जल्द।